नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 22 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, अफगानिस्तान में मचे तबाही के बीच 12 देशों में अफगानियों को मिलेगी शरण। अमेरिका ने उन देशों के नाम गिनाए हैं जहाँ पे अफगानिस्तान के शरणार्थी जाएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल पाकिस्तान के भी दिन न हुए पूरे, पाकिस्तान को निपटाने की तैयारी कर दी है टीटीपी ने। अफगानिस्तान छोड़ो, पाकिस्तान में फहराया गया है तालिबान का झंडा। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, अफगानिस्तान सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को एजुकेशन पर प्रतिबंध, बोला तालिबान पे लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ेंगे। इस बीच अगली अपडेट आपको बता दें, भारत सरकार ने उठाया बड़ा कदम, तेजी के साथ भारतीयों को बाहर रेस्क्यू किया जा रहा है। इस बीच कल भारत को 1 घंटे के लिए 150 नागरिकों को बंधक बना लिया था तालिबान। फिर मोदी सरकार ने उठाया ऐसा कदम कि घुटने पर आ गया तालिबान। 1 घंटे के अंदर कैसे घुटने पे आए वो भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, असम में सोशल मीडिया पर तालिबान का समर्थन करना पड़ गया भारी। योगी आदित्यनाथ की तरह एक और मुख्यमंत्री आ चुका है देश भर में, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच तालिबान का नाम ले महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को दी धमकी, कहा जैसे अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को भगाया वैसे जम्मू कश्मीर से भारतीय सैनिकों को भी भगाएंगे। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है। चीन के संकेत, क्वाड का मालाबार सैनिक नौ अभ्यास शुरू होने वाला है, क्वाड ने भी ऐलान कर दिया। तो दोस्तों एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन हो या पाकिस्तान या फिर हो वो तालिबान, करारा और मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अफगानिस्तान वायुसेना की से 130 जे विमान ने 85 से ज़्यादा भारतीयों के साथ भरी उड़ान। 250 नागरिकों को लाने के लिए C-17 भी तैयार हुआ। दरअसल भारतीय वायुसेना के एक C-130 जे परिवहन विमान ने शनिवार को 85 भारतीयों के साथ काबुल से उड़ान भरी है, और यह विमान तजाकिस्तान के रिफ्यूलिंग के लिए रुका है, जिसके बाद ये अगले 24 घंटे में भारत पहुंच रहा है। आपको बता दें कि भारत ताबड़तोड़ अपने नागरिकों को एयर लिफ्ट कर रहा है, जिससे भारतीयों में जोश है। भारत पहुंचने के बाद भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। वंदे मातरम के नारे से गूंज रहा है कि तमाम एयरपोर्ट, जहां से C-17 ग्लोब मास्टर दहाड़ रहा है। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर आई, कल अचानक की खबर आई, जिसके बाद भारत में सनसनी फैल गई। अचानक की खबर आई कि 150 नागरिकों, भारत के 150 नागरिकों को तालिबान ने बंधक बना दिया। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय की सतर्कता और तत्काल उठाए गए कदमों के बाद 1 घंटे भी वो तालिबानी भारतीयों को नहीं रख पाए और उनको 1 घंटे बाद छोड़ दिए। खबर 1 घंटे बाद आई कि तमाम उन भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। हालांकि मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया, जिसके बाद से ये मामला पलट गया और 1 घंटे के अंदर तालिबानियों ने घुटने टेक दिए और भारतीयों को बताया कि फिलहाल एक सामान्य सी पूछताछ के लिए ही हम ले गए थे। जबकि भारतीयों का कहना है, उनमें से कुछ भारतीयों का कहना है कि मारने पीटने, यानी उनको एक तरीके से मारा पीटा भी गया था। हालांकि क्या उनके मन में, तालिबानियों के मन में क्या था, लेकिन भारत सरकार की तत्परता के बाद 1 घंटे के अंदर ही उनको तत्काल छोड़ दिया गया। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों 12 देशों में अफगानिस्तान के शरणार्थियों को मिलेगी शरण। अमेरिकी मंत्री ने गिनाए उनकी नाम। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अफगानिस्तान से निकले गए जोखिमों को सामना कर रहे अफगान लोगों को कम से कम 13 देशों में अस्थायी तौर पर शरण देने की तैयारी जताई जा रही। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के अलावा लगभग 12 और देशों ने निकाले गए लोगों को ले जाने के लिए परागमन केंद्रों तौर पर उनका इस्तेमाल किए जाने पर सहमति है। ब्लिंकन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि संभावित अफगान शरणार्थी जिनकी अमेरिका में पुनर्वास की पहले से व्यवस्था नहीं की गई थी, उन्हें अल्बानिया, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, चिली, कोस्टोडो, उत्तरी मकदूनिया, मैक्सिको, पोलैंड, कतर, रवांडा, यूक्रेन और युगांडा में जगह दी जाएगी। तो ये तरीके से बड़ी खबर। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों इमरान खान सरकार को भी निपटाने की पूरी तैयारी कर ली है तालिबानियों ने। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तालिबानियों का झंडा फहरा दिया गया है, दी गई है बड़ी चुनौती। जी हाँ, इस बीच पाकिस्तान, इमरान खान ने तालिबानियों से कहा टीटीपी को बैन करो। दरअसल आपको बता दें कि अब इमरान खान के दिन पूरे हो चुके हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान राज से गदगद पाकिस्तान एक बड़ी जमात कट्टरपंथी विद्रोही ग्रुप से लगाव रखती है। पाकिस्तान की राजधानी में इस्लामाबाद के एक मदरसे पर तालिबानी झंडे फहराए गए, बाद में पुलिस ने झंडों को हटाकर जब्त कर लिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस ने बताया है कि जामिया हाफजा की छत पर 4-5 तालिबानी झंडे
झंडे फहराए गए थे और यह मदरसा लंबे समय से पुलिस की निगरानी में रहा है। एक अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पे बताया है। ज़ोहर की नमाज के बाद ये झंडे फहराए गए और तुरंत प्रशासन और पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद सीनियर अधिकारियों को सूचना दी गई और उनके निर्देश पर आगे की कार्रवाई की गई। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर अफ़गानिस्तान की राह में एक तरीके से बहुत बड़ा पाकिस्तान विरोध आ गया। इस बीच पाकिस्तान में टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल तहरीके तालिबान पार्टी है और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कह दिया है कि पाकिस्तान पे भी जल्द ही कब्जा करेंगे और शरीयत पाकिस्तान में भी लागू होगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, तालिबान का नाम लेकर महबूबा मुफ्ती का धमकाया भारत को। कहा जैसे अमेरिका को अफगानिस्तान से तालिबानियों ने भगाया, वैसे ही भारत को कश्मीर से भगाएंगे। जी हाँ, दरअसल जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि भारत अपने पड़ोसी अफगानिस्तान को देखे, जहां से अमेरिका को अपनी सेना बुलानी पड़ी है और तालिबानियों ने उनको अपने देश से भगा दिया है। और यही हालत जम्मू कश्मीर की भी होने वाली है। अगर मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लागू नहीं करती है तो यही हाल होगी और यहाँ से भी ये भारतीय सेना भगाई जाएंगी। अब इस बयान के बाद जमकर हंगामा मच गया है। ज़रा दो शब्द पहले तो महबूबा मुफ्ती के लिए ज़रूर लिखिएगा। महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद तमाम विपक्षी पार्टियाँ चौकन्ना है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि इनकी बात का समर्थन करें या विरोध करें। लेकिन आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी ने इनके बयान का खंडन किया और एक तरीके से इनको देशद्रोही बता दिया है। यानी खाना भारत का है, गाना पाकिस्तान का है। अन्य होगा भारत का और गाना होगा, गुणगान होगा पाकिस्तान का। ये है महबूबा मुफ्ती। इसको तो सीधा सीधा आप कमेंट के माध्यम से सुझाव देना ना भूलें कि इनके बारे में दो शब्द जरूर लिखिएगा। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, ग्वादर में चीनी इंजीनियरों पर हुए हमले के बीच चाइना ने इमरान खान को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। सीपीसी की सुरक्षा में नाकाम पाकिस्तानियों को ड्रैगन की चेतावनी। जी हाँ, 20 अगस्त को पाकिस्तान के ग्वादर में हुए आत्मघाती हमले में 2 बच्चों समेत 9 की मौत हो गई थी। ये हमला चीनी नागरिकों को ले जा रहे वाहन का निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन इस हमले में किसी चीनी नागरिक की मौत की खबर फिलहाल नहीं हुई। पाकिस्तान ने चीनी दूतावास ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और पाकिस्तान को फटकार लगाई है। चीन ने इमरान खान सरकार को इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए व्यवहारिक और प्रभावी उपाय करने को कहा है। चीन ने घायलों को उचित इलाज की देने और हमले की गहन जांच कर अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई है। इस हमले को लेकर बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता लियाकत सहवानी ने पुष्टि की थी कि ये एक आत्मघाती हमला था। बाद में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान को सभी स्तरों पर और सभी विभागों के हमलों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की बात जरूरी है। अगली अपडेट, अफगानिस्तान में खाद्यान्न संकट मचा सकता है तबाही। यूएन रिपोर्ट में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के मरने का डर। जी हाँ, दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि काबुल पे तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में करीब 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा लोग भूख की वजह से अपनी जान गंवा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की खाद्य एजेंसी ने साफ तौर पर कहा है कि अफगानिस्तान में खाद्यान्न संकट की वजह से भीषण स्तर पर मानवीय संकट पैदा हो सकता है। इस बीच यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कंट्री डायरेक्टर मैनी एलन ने कहा है बुधवार को काबुल से संयुक्त राष्ट्र के संवाददाताओं के वीडियो कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग में कहा है कि अफगानिस्तान में स्थिति नाजुक होने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 साल में दूसरी बार देश में भीषण सूखा पड़ने की संभावना है। वहीं कोविड-19 महामारी का अभी अंत नहीं हुआ है, जिससे पहले से ही विकट स्थिति को तबाही में तब्दील कर दिया गया है। एलन मैकग्रांटी ने कहा है कि 40 से ज़्यादा फसलें अफगानिस्तान में नष्ट हो गई हैं और सूखे से पशुधन तबाह हो गया है। वहीं तालिबान के देश पर कब्जा होने के दौरान पिछले कुछ महीनों में लाखों किसान विस्थापित हो गए हैं, जिनमें लाखों लोगों के भूख से मरने की भी आशंका जताई जा रही है। यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर मैकग्रांटी ने अफगानिस्तान में जल्द से जल्द संघर्ष को रोकने के आह्वान करते हुए दानदाताओं से आग्रह किया है कि वो अफगानिस्तान को फौरन खाद्यान्न के लिए बेहद जरूरी $200 मिलियन प्रदान करे। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकी ढेर। जी हाँ, जैसे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मिल रही है। सुरक्षा बलों ने शनिवार को जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है।
फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान चलाई जा रही है। जानकारी के अनुसार अवंतीपोरा के नागवरिन त्राल के वन इलाके के ऊपरी इलाके में ये मुठभेड़ चल रही थी। दरअसल खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि वन इलाकों में कुछ आतंकी छिपे हैं। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को समर्पण के लिए कहा, लेकिन आतंकी नहीं माने। आतंकी लगातार सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते रहे, जिसके बाद ये अंजाम हुआ। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, असम में सोशल मीडिया पर तालिबान का समर्थन करना पड़ गया भारी। 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अफगानिस्तान में कब्जा जमा चुके तालिबानियों के प्रति भारत में प्रेम दिखाने वाले पर पुलिस का डंडा चल रहा है। असम में सोशल मीडिया पर तालिबान का समर्थन करने वालों 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शनिवार को कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज का समर्थन करने वाले कथित सोशल मीडिया पोस्ट के पूरे असम में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि गिरफ्तारियां शुक्रवार रात से की गई थी और उन पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, IT अधिनियम और CRPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिकारियों ने कहा है कि हम भड़काऊ पोस्ट के लिए अलर्ट पे हैं और सोशल मीडिया पर निगरानी रख रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि कमरूप, मेट्रोपॉलिटन, बारपेटा, धुबरी और करीमगंज जिलों में 2-2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली अपडेट लेते हैं। तालिबान के हाथ लगा जमीन में छुपा एक और बड़ा खजाना हिस्सेदारी हासिल करने के लिए चीन कर रहा है मदद। जी हाँ, अफगानिस्तान पर तालिबान लड़ाकों का कब्जा होने के बाद अब ये माना जा रहा है कि अफगानिस्तान की ज़मीन के नीचे दबे खरबों डॉलर के महत्वपूर्ण खजानों पर तालिबानियों का कब्जा होगा। चीन की नज़र अब यहाँ धरती पर मौजूदा खरबों डॉलर मूल्य की दुर्लभ धातुओं पर हुई है। CNBC ने अपने एक रिपोर्ट में अफगान दूतावास के पूर्व राजनयिक अहमद शाह कटवाज़ई के हवाले से कहा है, अफगानिस्तान में मोहम्मद दुर्लभ धातुओं की कीमतें 2020 में 1000 अरब डॉलर से लेकर 3000 अरब डॉलर के बीच लगाई गई थी। इस कीमती धातुओं का इस्तेमाल हाईटेक मिसाइल की प्रणाली जैसे उन्नत तकनीकों में प्रमुख तौर पर किया जाता है। चीन ने बुधवार को कहा था कि वो देश में सरकार बनने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की राजनीतिक मान्यता देने का फैसला करेगा। अगली अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान में सुरक्षित हैं सभी भारतीय, तालिबान के अपहरण करने की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मीडिया ने बताया था। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर महबूबा मुफ्ती को कश्मीर के IG ने दिया करारा जवाब। कहा, तालिबानी को भी देख लेंगे, हमने 70 साल में बहुत देखा है, हम लड़ाकू हैं, लड़ने वाले हैं। न जाने कितने घुसपैठियों को 72 हुड़ों के पास भेज दिया। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में हाल ही के दिनों में आतंकियों का एक तरीके से सर उठाने की कोशिश, तालिबानियों के बीच बेतुका बयान और इस बीच सुरक्षा बलों के बहादुर जवान ने आतंकियों को मुंहतोड़ करारा जवाब दिया। अभी हमने 1 मिनट पहले बताया आपको कि कैसे 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये तालिबानियों से भी ज़्यादा खूंखार हैं, इनके पास अत्याधुनिक वेपन्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की जो सेना है वो इनको बख्शने वाली नहीं है। अब IG साहब ने कहा है कि चाहे कितने भी खतरनाक कोई भी हो, उनको हम मटिया मलेट ही कर देंगे और 72 हुड़ों के पास भेजेंगे। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल तालिबान ही क्यों ना आ जाए, तालिबान भी आकर देख ले, उनको भी यही करारा जवाब दिया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने बड़ी बात कही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। कांधार में भारत के खिलाफ रची गई साजिश, चीनी दूतावास और जैश कमांडर ने तालिबान नेतृत्व से की गुपचुप मीटिंग। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान राज तेज़ी के साथ चल रहा है। इस बीच पाकिस्तान को लेकर एक नया सिस्टम आ चुका है। पाकिस्तान से लेकर आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद भी खुश हो चुका है। अफगानिस्तान में चीनी राजदूत वांग ऊ और पाकिस्तान स्थित आतंकी जैश संगठन जैश मोहम्मद के मुख्य ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर ने गुरुवार को कंधार में तालिबान नेतृत्व से मुलाकात की और सुन्नी पश्तून इस्लामवादियों यानी तालिबानियों को अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए बधाई दी। बताया जा रहा है कि दोनों ने तालिबानी नेतृत्व से अलग अलग गुपचुप मीटिंग की और ये जानना जरूरी है कि मुल्ला बरादर और मुल्ला उमर के बेटे व तालिबान के उपनेता मुल्ला याकूब दोनों कंधार में हैं। इस तरीके से बड़ी बातें निकल के आई हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, तालिबान की कई वेबसाइट अचानक हुई बंद, व्हाट्सएप ने संगठन से जुड़े कई ग्रुप को भी हटाया। जी हाँ,
अफगानी लोगों और दुनिया भर में आधिकारिक मैसेज भेजने के लिए तालिबान द्वारा इस्तेमाल की जा रही वेबसाइट शुक्रवार को बंद हो गई। इसे तालिबान के खिलाफ ब्रेकडाउन की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये वेबसाइट्स 5 भाषाओं में हैं। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि पश्तो, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी और दारी भाषाओं में वेबसाइट बंद क्यों हुई। इन वेबसाइट्स को क्लाउड फोल्डर के जरिए सुरक्षा प्रदान थी और जो सैन फ्रांसिस्को स्थित कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। तो ये कहीं न कहीं तरीके से अब इनके उल्टे दिन व्हाट्सएप ने भी शुरू कर दिए। अगली अपडेट, अशरफ गनी ने छोड़ा अफगानिस्तान, अब उनके भाई हशमत ने ज्वाइन किया तालिबान। जी हाँ, बड़ी खबर। दरअसल अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी अहमदई ने कथित तौर पर तालिबान का दामन थाम लिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने तालिबान का समर्थन का फैसला अल-हाज खलीलुर रहमान हक्कानी के साथ हुई मीटिंग के बाद किया। खबरों के मुताबिक ग्रैंड काउंसिल ऑफ कुचिश के प्रमुख हशमत गनी ने अपने समर्थन की घोषणा की। तालिबान के नेता खलीलुर रहमान और धार्मिक स्कॉलर मुफ्ती महमूद जाकिर की मौजूदगी में की गई। आपको बता दें कि अशरफ गनी पहले ही देश छोड़कर भाग गए हैं और वो यूएई में हैं। हाल ही में खुद यूएई की तरफ से पुष्टि की गई और कहा गया कि मानवीय आधारों पर उन्हें ये शरण दी गई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे कि गनी देश छोड़ने को लेकर काफ़ी आलोचना हो रही है। आरोप यह है कि अब उनके साथ भारी मात्रा में कैश लेकर भागे हैं। हालांकि गनी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। गनी ने अपने बचाव में कहा है कि वो इस तरीके से कोई चीज़ ले नहीं गए। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था। ये हमने आपको बताया। इस बीच अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से तालिबान को राहत की उम्मीद, अमेरिकी डील बनेगी बरादर हक्कानी का सहारा। तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और अब तालिबान नेता अब्दुल गनी बरदार के काबुल पहुंचने के बाद तालिबान ने सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज कर दी है। पूरे देश भर में राज करने के साथ साथ अब तालिबान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की राहत की उम्मीद है। आपको बता दें कि तालिबान के कई नेताओं के नाम भी सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधित लिस्ट में मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की औपचारिक सूची के अनुसार 1988 सेक्शन कमेटी की लिस्ट में तालिबान के 135 नेताओं का नाम है। इस लिस्ट में तालिबान के नेता अब्दुल गनी बरादर का नाम शामिल है। साथ ही हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी का भी नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि नई अफगान सरकार के हक्कानी नेटवर्क के नेताओं को भी शामिल किया जा सकता है। हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस के इशारों पर काम करती है। सुरक्षा परिषद की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 23 फरवरी 2001 को अब्दुल गनी बरादर को 1988 के प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल किया गया था और उस वक्त तालिबान हक्कानी के डिप्टी रक्षा मंत्री हुआ करते थे। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी खबर है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, रक्षाबंधन पर महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, परिवहन निगम की बसें में कर सकेंगे आज से मुफ्त यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में महिलाओं को एक विशेष उपहार के रूप में यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम रक्षाबंधन के अवसर पर सभी श्रेणियों को बसों में महिलाओं को मुफ्त सेवा प्रदान करेगा। निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा 24 घंटे 21 अगस्त की मध्यरात्रि यानी आज शुरू हो चुकी है, 22 अगस्त की मध्यरात्रि तक उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा सघन गश्त के भी आदेश दे दिए गए हैं। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर महामारी के मद्देनजर दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी भी कर दी है। अगले अपडेट, विधानसभा चुनाव, यूपी में 2 करोड़ नए सदस्य बनाएगी बीजेपी, सितंबर तक चलेगा अभियान। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी का यह अभियान सितंबर तक चलेगा। इस दौरान नए सदस्यों को जोड़ने के लिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की युद्ध स्तर पर लगाएगी। सूत्रों के मुताबिक 23 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बूथ सम्मेलन के बाद कार्यकर्ता लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति उन लोगों को भी पार्टी में शामिल किया जाएगा जो पार्टी या केंद्र सरकार के योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे में बीजेपी सर्वे के जरिए लोगों को व्यापक स्तर पर जोड़ने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी समर्थकों को भी पार्टी सदस्यता दिलाने का काम करेगी। तो ये फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आप